हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने चैनल एस राज क्लास भंगिया पर स्वागत करता हूं। आज आप लोग के त्रिभुज का जो प्रमेय है उससे संबंधित क्वेश्चन लेके आया हूं और ये प्रमेय समझना आपको लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। धन्यवाद। आगे चलते हैं। आधारभूत प्रमेय, देखिए प्रमेय इधर दिया गया और इधर आपको चित्र द्वारा हल करके समझाया गया है। आधारभूत समानुपात प्रमेय, जिसको हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में होते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, एक भुजा के समांतर बीसी के समांतर हम खींच दिए ई डी खींच दिए। तो एक भुजा के समांतर खींचें तो शेष दो भुजाओं जो होता है एक ही अनुपात में विभाजित होता है। चलिए बगल के देखिए आकृति में, आप जहां समझाएगा आप त्रिभुज आपका ए है, बी है, सी है। इसमें क्या हुआ है कि डी समांतर जो है, डी समांतर बीसी के समांतर है। तो आपका देखिए ये हिस्सा और ये हिस्सा का बट्टा और ये इधर हिस्सा, यानी आपका ए डी बट्टा डी बी और ए बट्टा ई सी बराबर होगा। जिस तरह से त्रिभुज अगर छापेंगे आप, इस तरह से अगर बड़ा आकृति में छापते हैं, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, यहाँ पर आपको डी और ई रहेगा। तो ए डी बाटा डी बी और ए बाटा ई सी आपको बराबर होगा। जो अनुपात के मान दिया हुआ भी था तो फिर आके दोनों बराबर हो गया। चलिए अब प्रमेय अब दूसरा देखते हैं, जो थेल्स प्रमेय का विलोम हम लोग बोल सकते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, ध्यान लगाएंगे। यदि किसी त्रिभुज के, याद रखिए, यदि किसी त्रिभुज के ए है, बी है, सी है और डी ई है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, देखिए उसमें समांतर खींचा गया था, एक भुजा के समांतर, तो शेष दो भुजाओं एक ही अनुपात में बांटा था। और इसमें उल्टा ना होगा। तो यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, ए डी बट्टा डी बी बराबर है ए बट्टा ई सी से, तो तीसरी भुजा खींची गई रेखा जो होगा तीसरी भुजा के क्या होता है, समानांतर होता है। तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, समानांतर। इसमें यही समझाया गया है कि त्रिभुज जब बनाया गया आपका, तो इसमें क्या था कि अनुपात बराबर था, आपका अनुपात बराबर था। जो हम लिख दिए ए डी बट्टा डी बी और ए बट्टा ई सी, जो पहला लिखा गया। बाईं ओर से भी चलें तो यही लिखा गया है। आप जो चलें तो इसमें यही दर्शाया गया कि इसका जो हो गया, अगर दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो जो रेखा खींची जाती है वो तीसरी भुजा क्या होगा, समानांतर है। बीच की दूरी हमेशा इसमें क्या हो जाएगा, आपको बराबर होगा। अब चलते हैं हम लोग तीसरा प्रमेय। नहीं, तीसरा तो यही था, तीसरा ही आपको हो गया। अब चलते हैं चौथा। देखिए चौथा क्या कहता, त्रिभुज की समरूपता की कसौटी। अगर दो त्रिभुज हैं, मान लीजिए ए बी सी है, ए है, बी है, सी है, और एक त्रिभुज आपका डी है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा फिगर बनाते हैं, छोटा में बनाना पड़ेगा। ये दिया गया है, अब फिगर में दिया गया है, आप देख सकते हैं। यदि दो त्रिभुज का कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात में होती है, उनकी संगत भुजाओं एक ही अनुपात में होती है। ये त्रिभुज बना के दिया गया है, आपको हम छाप देते हैं, या तो देख लीजिए आप। देखिए ये है और एक डी ई ए, ये त्रिभुज समरूप हैं। ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर तो कसौटी से
तो इनका सांगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। यानी कहने का मतलब ए बी बटा डी ई और बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी ई, ये आपको बराबर होगा। सांगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं कौन से, एंगल 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 से, तीनों कोना का होता है बराबर। और आपको बताया त्रिभुज के समरूप के हम लोग इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं, जो आपको लिखा है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ का समरूप है। अब दूसरा चलते हैं खा में, इसी को है चौथा का। यदि एक त्रिभुज की दो कोण अन्य त्रिभुज की दो कोण के बराबर है, मान के चलिए एक त्रिभुज है, उसका दो कोण मान लीजिए आपको ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ। यदि एक त्रिभुज के दो कोण मान लीजिए ए और बी जो है सी और एफ के बराबर है, दो कोण के बराबर है, तो एंगल एंगल से त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी एंगल एंगल से समरूप होते हैं। कैसे, आप समझिए कि आगे दो त्रिभुज के दो कोण बराबर है, तीसरा अपने बराबर हो जाएगा। क्योंकि 30 है तो मान लीजिए 50 है, तो 30 है तो भी 50 है, तो 80 तो हो ही गया। तो मान के चलिए कि 80 भी हो जाएगा। तो त्रिभुज का तीनों कोण जोड़फल 180, तो 80 हो गया 80, तो आपका 100 डिग्री होगा, माफ कीजिएगा 100 डिग्री आपका अपने आप निकल जाएगा। यानी दो कोण अगर बराबर होगा तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं गा, ध्यान लगाएंगे गा क्या कहता है। यदि दो त्रिभुज की एक भुजा दूसरी त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती है तो उनके सांगत कोण बराबर और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, जिसको हम लोग साइड 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 बोलते हैं, भुजा भुजा से। अगर एक त्रिभुज जो है ए बी सी डी ई ए, एक त्रिभुज के जो भुजा है दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात से बराबर है, ए बी बटा डी ई और बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ संगत भुजाओं के अनुपात से बराबर है, तो वो त्रिभुज का होते हैं, समरूप होते हैं भुजा भुजा से। जो आपको इधर अनुपात आपको बराबर का दिखाया गया ही, और नीचे आपको लिख गया समरूप का। अब चलते हैं घा में, तो घा देखिए क्या कहता है। यदि एक त्रिभुज का एक कोण, ध्यान लगे, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, यदि एक त्रिभुज का एक कोण ए बी सी डी ई एफ, यदि एक त्रिभुज का एक कोण के बराबर हो किसी दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर, मान लीजिए ए वाला जो है डी से बराबर हो, और इन दोनों कोणों के अंतर्गत वाली भुजा समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। यानी ए और डी तो हमको बराबर है, कौन, ए और डी क्या कौन बराबर है, तो ये ए वाला कौन 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 भुजा है, तो देखिए ए बी बना है और ए सी बना है, इसमें डी बना है और डी एफ बना है, तो इनका भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी ए डी बटा डी ई और ए सी बटा बी एफ अगर बराबर है तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कोई दिक्कत। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए पांचवा कहता है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है, दो त्रिभुज समरूप क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं को वर्गों का अनुपात बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज अगर डी ई एफ समरूप हैं, ए बी सी और डी ई एफ त्रिभुज अगर समरूप हैं, तो इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात वर्गों का अनुपात बराबर होगा। नहीं वर्ग उसको करने पड़ेगा, यानी संगत भुजाओं को वर्ग के अनुपात करना पड़ेगा। यानी एरिया त्रिभुज ए बी सी और बाटा एरिया त्रिभुज डी ई एफ जो होगा ए बी का स्क्वायर डी एफ का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर ई एफ का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बटा डी एफ का स्क्वायर में होगा, यानी वर्गों का अनुपात की आपको बराबर होगा। चलिए आप इसको देख लीजिए एग्जाम्पल तौर पर, जो आप त्रिभुज समरूप था, जूम थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात देखिए, ए बी स्क्वायर जो होगा डी का स्क्वायर बी सी स्क्वायर ई एफ का स्क्वायर ए सी स्क्वायर इसे होगा,
ये आपको एग्जाम्पल तक क्वेश्चन भी बना के नीचे सॉल्व किया गया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 था, तो इनके त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि वारों का अनुपात बराबर होता है 4 का स्क्वायर 4 4 16, 9 के 9 81, तो आपको 16:81 आ गया। चलिए इसी का क्वेश्चन अगला भी बना दिया गया है कि अगर मान के चले त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है, इनका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया आपको 64:121, तो इनके एक भुजा दिया गया तो BC भुजा भी अनुपात से निकल गया, क्योंकि त्रिभुज जो समरूप हैं और इनका क्षेत्रफल जो होता है संगत भुजाओं का का अनुपात बराबर, जो BC स्क्वायर और बटा EF स्क्वायर के बराबर है। मान बैठाएं स्क्वायर के मान यहाँ पर निकाल लें। चलिए नेक्स्ट छठा, जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखिए एक समकोण त्रिभुज यानी समकोण 90 डिग्री बनेगा। मान लीजिए A है, B है, C है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग बराबर होता है, यानी AC का वर्ग करेंगे तो बराबर में आपका AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर बराबर होगा। और आपको मालूम है कर्ण जो होता है समकोण के सामने वाली भुजा होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। एग्जाम्पल में देखिए आपको त्रिभुज बनाया गया ABC, ABC में आपका AB लंब है, जो कर्ण जो AC, तो B आपको 90 डिग्री होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर AC स्क्वायर जो हुआ AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर बराबर है। प्रश्न है कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें C 90 डिग्री है तो सिद्ध करना है कि AB बराबर 2AC स्क्वायर। तो समद्विबाहु त्रिभुज भी है और एक कोण आपको 90 डिग्री यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन आपको सिद्ध करना है कि AB बराबर 2AC स्क्वायर। तो क्या करते हैं कि C बराबर 90 डिग्री, तो हम लोग समकोण त्रिभुज चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो AB का स्क्वायर जो होगा AC स्क्वायर BC स्क्वायर के बराबर। अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो कर्ण तो बराबर होगा नहीं, दो भुजा बराबर कौन कौन होगा? AC के बराबर BC है, BC बराबर AC। जो लाना है हमको 2AC, तो AC के AC रहेगा, BC की जगह पर हम AC बिठा देंगे क्योंकि दोनों बराबर है। अब AC 2AC स्क्वायर हो गया। चलिए 7 प्रमेय पाइथागोरस का विलोम हो गया ये आपको। चलिए पाइथागोरस का विलोम क्या कहता है, इसको ध्यान लगाइए। इसका उल्टा हो जाएगा क्या? देखिए पाइथागोरस के विलोम जो है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग जो है ना वो दो भुजाओं के वर्गों के योग बराबर है, यानी मान लीजिए त्रिभुज ABC बनाया गया है तो एकरा में एक भुजा का वर्ग जो है यानी AC का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग बराबर है, तो सिद्ध करना है कि B जो होगा 90 डिग्री होगा। या तो चलिए पाइथागोरस का विलोम हो गया। प्रश्न बनता है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आपका AB बराबर BC है और इसमें दिया है कि AB बराबर 2AC है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज होगा। चलिए थोड़ा सा जूम इसको कर लेते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा अच्छा से, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा इसको, हाँ वो दिखाई देगा। चलिए तो AC बराबर BC तो दिया हुआ है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, AB बराबर 2AC स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो आप बताइए कि AB स्क्वायर बराबर अगर हम AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर लिख सकते हैं, 2AC के हम जोड़ के लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब AC के AC और AC को मान जो दिया है वो हमको BC से बराबर है, तो BC रख दिए, यानी AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी हमको हो गया AB AC से बराबर। कि पाइथागोरस प्रमेय आपको विलोम से C बराबर क्या हो गया 90 डिग्री, यानी त्रिभुज ABC क्या हो गया आपको समकोण त्रिभुज, ये आपको सिद्ध हो गया। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ग्रुप में अपने शेयर करें।